हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश प्रोज में आपका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है द गंगा, जिसमें आपने फर्स्ट सेगमेंट कंटिन्यू कर लिया था। अब आज आपका आगे का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आज शुरू होता है और शायद इसकी एक्सरसाइज भी आज हो जाएगी बच्चों। चलिए करते हैं इसे, यहाँ से करते हैं सेकेंड पैसेज से। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज शुड थ्रोन इन गंगा। मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर के मेरी राख का गंगा में बहा दी जाए। एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। इन दिस मैटर आई हैव बीन अटैच टू गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि गंगा और यमुना नदियों से मैं अपने जन्म से ही जुड़ा हुआ रहा हूँ इलाहाबाद में। एज आई ग्रोन ओल्डर, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट ऑल्सो ग्रोन, और इस प्रकार ये अटैचमेंट भी बड़ा हो गया। आई हैव नेवर वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड एज सीजन चेंज, मैंने इसके बदलते हुए प्रारूप देखे मौसमों के बदलने के साथ साथ। आई हैव ऑफन थॉट, मैंने सोचा कई बार, ऑफ हिस्ट्री एंड माइथ, ट्रेडिशन एंड सॉन्ग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के मैंने बहुत सारे बहुत सारे सत्य और बहुत सारे साक्ष्य देखे हैं। बिकम अटैच्ड, जो इससे जुड़े हुए हैं, दो देम लॉन्ग एजेस, बहुत लंबे काल से, लंबे समय से, पार्ट्स ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, इसके बहते हुए पानी के साथ साथ। गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेषकर भारतीय नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, इसे भारतीय लोगों द्वारा प्रेम किया जाता है। राउंड विच आर इंटरवाइंड रेशियल मेमोरी, इसके साथ इसकी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई। हर होप्स, इसकी आशाएं, हर फियर, इसके डर, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, इसके विजय गीत, हर विक्ट्री एंड डिफीट, इसकी विजय और इसकी पराजय। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता का बहुत हद तक नमूना रहा है, बहुत हद तक ये प्रतीक रहा है। एवर चेंजिंग, कभी बदलते हुए, एवर फ्लोइंग, कभी बहते हुए, एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी ठीक हमेशा की तरह वही गंगा। शी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है, ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, एंड डीप वैली हिमालय और हिमालय की गहरी घाटियां, विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत पसंद है। एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और बहुत गहरे और बहुत दूर तक फैले हुए उपजाऊ भूमि, पठारी भाग, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कॉज्ड, जहाँ पर मेरे कर्म और मेरे जीवन की पूजा हुई या साक्ष्य हुआ। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए, नाचते हुए। इन मॉर्निंग एंड सनलाइट, सुबह से लेकर सुबह की धूप में। एंड डार्क एंड ग्लूमी, फुल ऑफ मिस्टीरियस इवनिंग शेडो, और शाम की बहुत ज़्यादा रहस्यमयी छाया के साथ। अ नैरो स्लो, एक पतली सी, स्लो, धीमी बहती हुई, ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा दयालुतापूर्ण, स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में हो जाती है। एंड वास्ट, और बहुत ज़्यादा चौड़ी, रोरिंग माने दहाड़ती हुई, थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा के समय हो जाती है बहुत ज़्यादा चौड़ी। ब्रॉड बॉसम्स, बहुत ज़्यादा चौड़ी सी, खिलने वाली, दिखाई देने वाली। ऑलमोस्ट एज सी, जैसे कि सागर की तरह। एंड विद समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, ऐसा जैसे कि वो सभी को रास्ते में नष्ट कर देगी। द गंगा हैज़ बीन मी द सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, मेरे लिए गंगा पूर्व समय का आभास है, या पूर्व समय की, पाश्चात्य या भूतकाल की यादों के रूप में। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो आज के वर्तमान समय में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के एक बड़े महासागर के रूप में है। लास्ट इसका पैसेज है बच्चों। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि बहुत हद तक मैंने इस संस्कृति और सभ्यता को खो दिया है। नाम एनेक्शियस, और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। हतप्रभु इन इंडिया, भारत में, शुड गेट रिड ऑफ हर शेकलेस एंड बाइंड कंस्ट्रेंट, की भारत किसी भी तरीके से अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को ना छोड़े। हर डिवाइड हर पीपल, और लोगों में ना बटे। एंड सप्रेस द वास्ट नंबर ऑफ देम, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, लोग अपने शरीर का और अपनी आत्मा का विकास करें। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं अपने में ये सब ढूंढता हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम
द पास्ट कम्प्लीटली, और मैं चाहता हूँ कि मेरा भूतकाल मुझसे हमेशा के लिए कभी भी अलग ना हो। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, और मैं अपने इस महान लक्षण, इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा आनुवांशिक लक्षण, अपने इन आनुवांशिक लक्षणों को पाकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। एंड इज आर्ट्स आई एन एक्शियस कॉन्शियस दैट टू, और सचेत हूँ पूरी तरह से, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सबकी तरह, एम अ लिंक इन अ अनब्रोकन चेन, मैं इस अटूट कड़ी का हिस्सा हूँ, विच गोज बैक टू द डाउन हिस्ट्री एंड इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो वापस सभ्यता के उदय के लिए और भारत की प्राचीन सभ्यता को जोड़ता है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, ये जंजीर, ये श्रृंखला मैं नहीं तोड़ूंगा, ये श्रृंखला मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर्ड, क्योंकि मैं इसे खजाने के रूप में महसूस करता हूँ। एंड सीक, और सोचता हूँ, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है इस बात की। एंड एज विटनेस, और इसका साक्ष्य हूँ, गवाह के रूप में, ऑफ डिज़ायर ऑफ माइंड, मेरी यही हार्दिक इच्छा है, होमेज, मेरी श्रद्धांजलि होगी टू इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेंस, भारत की रीति रिवाज, परंपराओं और सभ्यताओं के लिए मेरी श्रद्धांजलि होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, इसी के साथ मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई ऐश, मेरे एक मुट्ठी राख, मेरे शरीर की एक मुट्ठी राख, शुड बी थ्रोन इन गंगा, गंगा में बहा दी जाए, फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर, और वो वहाँ से बहकर पूरे भारत के सारे हिस्से में से निकलकर सागर में चली जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, और मेरी राख का बड़ा हिस्सा जो मैं बताता हूँ वो संभाल कर नहीं रखना है। आई वॉन्ट टू बी कैरीड अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसे बहुत ऊंचाई तक हवा में ले जाया जाए, ऊपर हवाई जहाज से, एरोप्लेन, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से, स्कैटर्ड माने बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, भारत के खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां पर भारत के किसान टॉयल, अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, और जिससे मैं भारत की मिट्टी में ही मिल जाऊं, भारत की मैं मिट्टी हूं और मिट्टी में ही मिल जाऊं, एंड बिकम द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और इस तरह भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाऊं। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट, मैंने अपनी ये इच्छा और वसीयत के रूप में इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में लिखी है, न्यू दिल्ली में 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 में। यही मेरी वसीयत, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और इस तरह से बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि एक मुट्ठी गंगा में और बचा हुआ हिस्सा पूरे भारत के खेतों में फैला दिया जाए, जहाँ पर किसान भी अपना पसीना जमीन पर गिराते हैं। तो इस तरह से गंगा वाला चैप्टर बच्चों पूरा हो गया। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ और आप लोग कॉपी में करेंगे, साथ में और बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की जो हैं वो भी करेंगे। चलिए आइए बच्चों, एक्सरसाइज की करते हैं। ये आ गए बच्चों आपके सामने एक बुक आ गई। तो इसमें ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, मैं छोटा कर दे रहा हूँ इसे, और ये पैसेज के साथ इसके क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस पैरा बन हो गया, इसके क्वेश्चंस हैं साथ में, ये करेंगे। उसके बाद दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दोनों पेज साथ में देख लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले लीजिएगा। धीरे धीरे करके बुक में बढ़ा रहा हूँ नीचे, और क्लास में आने के बाद सीक्वेंसली अच्छे तरह से मैं समझा के आपको बताऊँगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बताना भी ज़रूरी है, कोर्स भी कराना ज़रूरी है, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। इसे अदरवाइज मत लेना, क्लास में ठीक से बेटा मौका मिलेगा तो कराया जाएगा। अभी ये भी पैसेज क्वेश्चन ही चल रहे हैं, इसे हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी कहते हैं, पैसेज क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ गए बेटा, वो भी करते रहेंगे।
शॉर्ट आंसर भी शुरू हो गए। ये सारा का सारा काम आपको अपनी वर्क बुक पे करना है और साथ में हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में भी करना है। ये सारे शॉर्ट आंसर चल रहे हैं बच्चों, इसे याद भी कर लेंगे ओरली। ये मैच लिस्ट है, क्वेश्चंस की आंसर की अलग अलग है दोनों। हो गया इस तरह से बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके प्रोज के 3 चैप्टर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों।